हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है आफ्टर फुल मून एंड आपका 11/11 पोर्टल, वो कुछ ऐसी आ रही है कि डीएम बहुत ज़्यादा डीएफ को मिस कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था डीएफ की लाइफ में, बट ही और शी इज़ नॉट स्टिल कॉन्टेक्टिंग ये उनकी डीएफ को। तो उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा है बहुत सारी चीज़ों का, कार्मिक सिचुएशन का, उनके किए गए कामों का, उनके लिए गए डिसीजंस का, साथ ही में कार्मिक सिचुएशन जो हुए हैं, कार्मिक के साथ वो रहे हैं, उस सब का उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। कुछ केसेस में स्टिल डीएम जो हैं वो अभी भी अवेकनिंग की प्रोसेस में ही हैं। मतलब ऑब्वियसली अवेकनिंग पूरी तब होती है जब यू स्टार्टेड योर सोल पर्पस, राइट। सोल पर्पस शुरू कर दोगे, अवेकनिंग की प्रोसेस तब तक ऑनगोइंग रहेगी। ऑनगोइंग क्या यार, वो लाइफ टाइम रहेगी। यू कैन अंडरस्टैंड अवेकनिंग मतलब क्या, कि एक तरह से जागरूकता आपकी किसी चीज़ से, है ना। तो वो आपकी लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ अवेकन मतलब लाइफ में आती रहेगी जिसके लिए आपको अवेकन किया जाएगा। तो लाइफ में हमेशा एक सी सिचुएशन नहीं रहती, लाइफ टाइम अलग अलग सिचुएशन आएगी, अलग अलग सिचुएशन से आपको डील करना होगा। तो यू कैन से कि वो अवेकनिंग की प्रोसेस हर किसी के केस में होती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, लाइफ टाइम होती है, आई विल से। ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं जो कि कह देते हैं ट्विन फ्लेम का केस है और अवेकनिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए होती है, छोटे से पीरियड के लिए, यानी कि मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही होती है। ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो हर किसी की लाइफ में हो रही है अवेकनिंग, तो हर किसी की लाइफ में चल रही है और लाइफ टाइम चल रही है, तो ओके है। नेक्स्ट इसके डीएम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इतना ही है, मतलब इतना हैवी क्यों फील कर रहे हैं। उनका थ्रोट चक्रा हो, उनका हार्ट चक्रा हो, या उनका थर्ड आई चक्रा हो, ये सब चक्रास उनके बहुत ज़्यादा, उन्हें ऐसे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। लाइक डीएफ के ड्रीम्स आना, डीएफ के बारे में सोचते रहना, मेमोरीज़ को याद करना, पास्ट में डूबे रहना, गुस्सा आना पास्ट की चीज़ों पर जो उन्होंने खुद ने किया, मतलब जो गलत किया उस चीज़ पर, अपने एक्शंस पर, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई उन पर खुशी मिलना, बाकी चीज़ें मतलब बोल ना पाना, है ना। इस पे भी इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन निकल रही है डीएम की। और आपको भी फील हो रहा होगा एज अ डीएफ, आपको थ्रोट में इशू फील हो रहा होगा। कुछ लोगों को थायराइड भी डायग्नोज हो सकता है, कुछ लोगों को आँखों का नंबर हो गया, या कानों का बजना, कानों में आवाज़ सुनाई देना, डीएम का नाम दिखाई देना, बहुत सारे साइंस दिखाई देना कि यूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है। यस, यूनियन होने वाला है, दैट्स वाई इतने सारे साइंस दिख रहे हैं कि हाँ यूनियन होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीएम की याद आना, आपको बस ऐसा हो जाना कि कैसे भी डीएम के पास चला जाऊँ, डीएम से बात कर लूँ, डीएम मुझसे बात कर ले, डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, डीएम को तो आ जाना चाहिए था, वही उस साइड चल रहा है, मुझे अब तक चले जाना चाहिए था, मुझे अब तक बात कर लेनी चाहिए थी। तो उस सब फियर एंड ऑल को क्रॉस कर कर थोड़ा आगे बढ़ने की तैयारी में है डीएम, ठीक है। यूनियन इज़ नियर, कुछ लोगों के लिए परमानेंट, कुछ के लिए टेम्प्रेरी, सो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट एनर्जी जो मैंने आपको बताई चक्रास की, तो आप अपने चक्रास को मेडिटेट कर कर बैलेंस करो। इट विल बी मच बेटर कि आप डीएम को कोई एनर्जी प्रोवाइड करो। कुछ लोगों के एंड से दिख रहा है कि उन्होंने डीएम को मैसेज किया है, कॉल किया है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे। बहुत सारे लोग ब्लॉक भी हैं, मतलब नए नंबर से नया कुछ ऐसा, बहुत सब कुछ दिख रहा है। लेकिन मच बेटर कि आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैसेज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भी हुआ ओके। अब नेक्स्ट स्टेप आई विल से कि आप अपना मेडिटेट कर कर खुद को बैलेंस करो, अपनी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो, बिकॉज मस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने वाली है अब आपको, अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करते हो। गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दोगे, मतलब बिना सोचे बोलना शुरू कर दोगे,
और बाद में गिल्टी फील होगा, यार ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ नए कॉन्टेक्ट्स आपकी लाइफ में आए हैं, कुड बी पॉसिबल आपके लिए लव रिलेटेड प्रपोजल्स हों। इट विल बी योर कॉल क्या करना है। एंड आपको बोला जा रहा है, अगर आप फियर से डील कर रहे हो या ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव वाइब्स, लोअर वाइब्स में आपको लेकर जा रही है, प्लीज़ हील योर सेल्फ, एनर्जाइज योर सेल्फ। अपने आप को बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से थोड़ा सा साइड करो, ट्राई करो नेगेटिव चीज़ों में इस टाइम आप डील ना करो, ठीक है। और जितना हो सके मदर अर्थ को भी हील करो, बिकॉज़ वो आपको इतना हील करती हैं एंड इस टाइम पर उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप भी अब उनको हीलिंग प्रोवाइड करें, ओके। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है लाइफ पर्पस के रिलेटेड। लाइफ पर्पस कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। और नेक्स्ट चीज़ कि अभी आपके लिए न्यू बिगनिंग आने वाली है, इट्स अ एंडिंग। और डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, एक एंडिंग होगी लाइफ में, बहुत सारा कुछ हाथ से निकलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़े, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, सरेंडर की एनर्जी के साथ आगे बढ़े। एट लास्ट जितने सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।